क्या पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में अजीब बदलाव हो रहे हैं? लोग अचानक दूर होने लगे हैं, मेहनत पहले से ज्यादा हो रही है, लेकिन परिणाम रुक गए हैं। रात को देर तक नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बढ़ गया है, कुछ रिश्तों का असली चेहरा सामने आने लगा है, और सबसे अजीब बात, आपको अंदर से लगने लगा है कि जिंदगी आपको बदल रही है। अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है कि जब शनि व्यक्ति के जीवन में गहराई से सक्रिय होते हैं, तो वो अचानक नहीं आते, उससे पहले जीवन में कुछ खास संकेत दिखाई देने लगते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको शनि के 7 ऐसे संकेत बताऊंगा जिनसे पता चलता है कि आपकी जिंदगी एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रही है। ऐसा क्यों होता है? शनि इसके पीछे क्या संकेत दे रहे होते हैं? और सबसे जरूरी, ऐसे समय आपको क्या करना चाहिए? लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से 7वां संकेत सबसे पावरफुल है, क्योंकि वही संकेत बताता है कि शनि आपकी परिस्थितियां नहीं, आपकी पूरी सोच बदलने वाले हैं। और संभव है इस वीडियो में आप पहली बार समझ पाएं कि आपके जीवन में अभी वास्तव में क्या चल रहा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शनि केवल दुख देते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म का न्यायाधीश कहा गया है। शनि अचानक जीवन खराब नहीं करते। शनि पहले व्यक्ति को उसकी वास्तविकता दिखाते हैं। जो चीजें नकली हैं, जो रिश्ते खोखले हैं, जो आदतें व्यक्ति को कमजोर बना रही हैं, शनि धीरे धीरे उन्हें तोड़ना शुरू करते हैं। और यही कारण है कि शनि का समय शुरुआत में भारी महसूस होता है। अब पहला संकेत ध्यान से समझिए। पहला संकेत, लोग अचानक दूर होने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ समय पहले तक जो लोग हमेशा आपके आसपास रहते थे, वही लोग अचानक दूर होने लगते हैं। फोन कम आने लगते हैं, मिलना जुलना कम हो जाता है, कई रिश्तों में अजीब दूरी आने लगती है। और सबसे अजीब बात, आप खुद भी भीड़ से दूर जाने लगते हैं। पहले जहां हर समय लोगों के बीच रहने का मन करता था, अब अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ज्योतिष में शनि का पहला प्रभाव अक्सर आइसोलेशन के रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शनि व्यक्ति को भीतर से मैच्योर बनाना शुरू करते हैं। जब इंसान हर समय डिस्ट्रैक्शन में रहता है, तो वो खुद को कभी समझ ही नहीं पाता। इसलिए शनि धीरे धीरे शोर कम करते हैं। साइकोलॉजी में भी कहा जाता है कि डीप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के समय इंसान नेचुरली इनवर्ड होने लगता है। लेकिन यही वो स्टेज होती है जहां कई लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें छोड़ रही है, जबकि कई बार जीवन आपको खुद से मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। ऐसे समय क्या करें? हर अकेलेपन को डिप्रेशन मत समझिए। थोड़ा समय खुद को दीजिए। रात को 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए, अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए। और सबसे जरूरी, गलत लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शनि अक्सर उन्हीं लोगों को दूर करते हैं जो आपकी एनर्जी और डायरेक्शन दोनों खराब कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा संकेत और ज्यादा कठिन होता है। दूसरा संकेत, मेहनत बढ़ती है लेकिन परिणाम रुक जाते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चीजें वैसी नहीं चल रही जैसी पहले चलती थी। ऑफिस में काम बढ़ गया है, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। बिजनेस में मेहनत बढ़ रही है, लेकिन पैसा रुक रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन जानबूझकर डिले कर रहा है, और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। बहुत लोग इसी फेज में टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब हो गई है। लेकिन ज्योतिष कहता है, शनि का एक बहुत बड़ा काम है पेशेंस और स्ट्रक्चर बनाना। शनि जल्दी फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो व्यक्ति भीतर से मजबूत बन चुका होता है। ध्यान से देखिए, क्या आपके जीवन में भी बार बार डिले हो रहा है? शादी में डिले, जॉब में डिले, पैसे में डिले, सेटलमेंट में डिले? अगर हाँ, तो संभव है शनि आपको मजबूर कर रहे हों कि आप अपनी फाउंडेशन मजबूत करें। ऐसे समय क्या करें? शॉर्टकट्स बंद कीजिए, रूटीन बनाइए, टाइम डिसिप्लिन पर काम कीजिए। शनिवार को देर तक सोने की आदत कम कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने काम को इमोशनल फ्रस्ट्रेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से हैंडल कीजिए, क्योंकि शनि इमोशन नहीं, कंसिस्टेंसी देखते हैं। लेकिन तीसरा संकेत सबसे ज्यादा लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करता है। रात को अचानक नींद खुलना, बार बार ओवरथिंकिंग होना, जीवन के बारे में गहराई से सोचना। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है? क्या मैं सही दिशा में हूँ? ऐसे सवाल बढ़ने लगते हैं। और कई बार व्यक्ति ये बातें किसी को बता भी नहीं पाता। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ज्योतिष में शनि व्यक्ति को सुपरफिशियल लाइफ से हटाकर डीपर रियलिटी की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए अचानक व्यक्ति को लाइफ की टेम्पररी नेचर महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव शुरू होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया और फेक लाइफस्टाइल से इरिटेट होने लगते हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो ये फेज आइडेंटिटी रिस्ट्रक्चरिंग जैसा होता है। पुरानी सोच टूट रही होती है, नई सोच बन रही होती है। लेकिन ऐसे समय क्या नहीं करना चाहिए? हर थॉट को ट्रुथ मत मानिए। लेट नाइट नेगेटिविटी से बचिए। रात को लगातार डूम स्क्रॉलिंग मत कीजिए।
और अगर पॉसिबल हो तो शनिवार को हनुमान चालीसा सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि शनि के समय मन को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी तक जो संकेत आपने सुने वो केवल शुरुआती संकेत है। अब जो अगला संकेत आता है वो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। चौथा संकेत, जीवन अचानक जिम्मेदार बना देता है। अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती हैं। घर की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, करियर प्रेशर और सबसे मुश्किल बात, अब भागने की जगह नहीं बचती। पहले जो चीज़ें कैजुअली हैंडल हो जाती थी अब वही भारी लगने लगती हैं। और यहीं शनि व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि शनि कंफर्ट जोन तोड़ते हैं। कई लोगों की जिंदगी में ये फेज तब आता है जब अचानक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, नौकरी की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं, या जीवन व्यक्ति को फोर्सफुली मैच्योर बना देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बात याद रखिए, शनि आपको कमजोर नहीं बना रहे, शनि आपको केपेबल बना रहे हैं। लेकिन केपेबिलिटी हमेशा प्रेशर में बनती है। ऐसे समय क्या करें? अपने दिन को स्ट्रक्चर कीजिए, छोटे कमिटमेंट्स पूरे करना शुरू कीजिए। अपने रूम, डेस्क, फाइनेंसेस, रूटीन ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि शनि डिसऑर्डर पसंद नहीं करते। और जो व्यक्ति केओस में भी डिसिप्लिन बनाना सीख जाता है, शनि धीरे धीरे उसी का जीवन ऊपर उठाते हैं। लेकिन पांचवा संकेत सबसे पेनफुल हो सकता है। पांचवा संकेत, लोगों का असली चेहरा दिखने लगता है। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था वही डिसअपॉइंट कर देता है। फेक फ्रेंड्स दिखने लगते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स समझ आने लगती है, रिश्तों की रियलिटी सामने आने लगती है। और यही फेज इमोशनली सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इंसान सिचुएशन से नहीं बिट्रेयल से ज़्यादा टूटता है। लेकिन ध्यान से समझिए, शनि इल्यूजन तोड़ते हैं। जो लोग केवल सुविधा के समय साथ थे, शनि उन्हें धीरे धीरे एक्सपोज कर देते हैं। कई बार रिलेशनशिप टूटते हैं, लेकिन बाद में व्यक्ति रियलाइज करता है कि वो रिश्ता लंबे समय से टॉक्सिक था। ऐसे समय क्या करें? हर बिट्रेयल के बाद रिवेंज माइंडसेट में मत जाइए। साइलेंट ऑब्जर्वेशन सीखिए, अपनी एनर्जी बचाइए, और सबसे ज़रूरी, बार बार अपनी वैल्यू गलत लोगों के सामने प्रूव मत कीजिए, क्योंकि शनि सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाते हैं। लेकिन अब जो छठा संकेत आता है, वहीं से व्यक्ति भीतर से बदलना शुरू करता है। छठा संकेत, अचानक डिसिप्लिन बनने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति डिस्ट्रैक्शंस कम करने लगता है, लेट नाइट हैबिट्स कम होने लगती हैं। कुछ लोग जिम शुरू करते हैं, कुछ मेडिटेशन, कुछ लोग अचानक लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, ये चेंज अक्सर पेन के बाद आता है। यही शनि का तरीका है। पहले वो व्यक्ति को रियलिटी दिखाते हैं, फिर उसे मजबूत बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि शनि का अल्टीमेट गोल पनिशमेंट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप नोटिस करें तो दुनिया के बहुत स्ट्रांग लोग अक्सर डिफिकल्ट फेजेस से निकलकर बने होते हैं। ऐसे समय क्या करें? डेली रूटीन लिखिए, सुबह उठने का समय फिक्स कीजिए, अपने शरीर और माइंड दोनों पर काम कीजिए, और सबसे ज़रूरी, कंसिस्टेंसी बनाइए, क्योंकि शनि स्पीड से ज़्यादा कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हैं। लेकिन अब आखिरी संकेत, यही वो संकेत है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। और अगर ये आपकी ज़िंदगी में शुरू हो चुका है तो संभव है आपकी इनर अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। सातवां संकेत, भीतर आध्यात्मिक जागरण शुरू होने लगता है। अचानक व्यक्ति को लगता है कि जीवन केवल पैसा, दिखावा, कंपटीशन नहीं है। मंदिर की शांति अलग महसूस होने लगती है। मंत्र सुनकर मन शांत होने लगता है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं, कुछ मेडिटेशन की तरफ, कुछ लोग पहली बार जेन्युइनली भगवान से बात करना शुरू करते हैं। और सबसे खास बात, व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। अब उसे केवल सक्सेस नहीं, मीनिंग चाहिए। यही वो स्टेज है जहां शनि व्यक्ति को भीतर से ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि शनि अंत में व्यक्ति को रियलिटी से जोड़ते हैं। और कई बार जिस फेज को हम अपने जीवन का सबसे कठिन समय समझ रहे होते हैं, वही फेज हमें हमारी असली डायरेक्शन दे रहा होता है। ऐसे समय क्या करें? शनिवार को कुछ समय मौन में बिताइए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, गरीब या श्रमिक लोगों का सम्मान कीजिए, अपने कर्मों को साफ रखिए, और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल पनिशमेंट मत समझिए, क्योंकि कई बार शनि आपको तोड़ नहीं रहे होते, शनि आपको नया बना रहे होते हैं। नींद की समस्या, मानसिक दबाव, क्योंकि शनि के कठिन प्रभाव में चंद्रमा भी प्रभावित होने लगता है, और चंद्रमा ही मन का कारक है। इसीलिए पुराने ज्योतिष ग्रंथों में शिव उपासना को शनि के समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को शनि और चंद्र दोनों का नियंत्रक माना जाता है। साधारण मानसिक अशांति, भय और भारीपन के समय ओम नमः शिवाय का शांत जाप मन को धीरे धीरे स्थिर करने वाला माना गया है, विशेषकर सुबह, रात्रि या सोमवार के दिन। और अगर जीवन में अत्यधिक मानसिक दबाव, भय, बीमारी
या लगातार कठिन परिस्थितियां चल रही हों, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। कई साधक मानते हैं कि ये मंत्र व्यक्ति को भीतर से स्ट्रेंथ और हीलिंग एनर्जी देता है। लेकिन ध्यान रखिए, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, उनका प्रभाव नियमितता, श्रद्धा और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। इसीलिए शनि के समय शिव उपासना केवल पूजा नहीं, मन को संभालने का भी एक माध्यम बन सकती है। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना पुरानी परंपराओं में विशेष माना गया है। तीसरा उपाय, हनुमान उपासना। कहा जाता है कि शनि के कठिन समय में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ व्यक्ति के भीतर भय और मानसिक अशांति को कम करता है, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। चौथा उपाय, लाल किताब में काले तिल, लोहे और श्रमिक सेवा से जुड़े उपायों को शनि शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे काले तिल का दान, श्रमिकों और गरीबों की सहायता, काले कुत्ते को भोजन देना, क्योंकि शनि कर्म और सेवा दोनों से जुड़े हैं। और कुछ प्राचीन परंपराओं में शनि के अत्यंत कठिन समय में उग्र देवताओं की उपासना को भी विशेष माना गया है, क्योंकि जब जीवन में भय, भ्रम, मानसिक दबाव और कार्मिक हैवीनेस बढ़ने लगती है, तो व्यक्ति को केवल बाहरी समाधान नहीं, भीतर से शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए कई साधक हनुमान जी, काल भैरव और भगवान नरसिंह की उपासना करते हैं। हनुमान उपासना विशेषकर मानसिक भय, नकारात्मक सोच और शनि के दबाव को स्थिर करने से जुड़ी मानी गई है। इसीलिए शनि के समय सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लोगों को भीतर से मजबूत महसूस कराता है। कुछ परंपराओं में शनिवार की रात्रि में ओम काल भैरवाय नमः का शांत जाप भी मन की बेचैनी और भय को कम करने वाला माना गया है। और नरसिंह उपासना, उसे विशेष रूप से प्रोटेक्शन एनर्जी से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति जीवन में लगातार अदृश्य संघर्ष, भय या भारीपन महसूस करता है, तो नरसिंह ऊर्जा व्यक्ति को भीतर से साहस देती है। लेकिन ध्यान रखिए, उग्र देवताओं की उपासना भय से नहीं, श्रद्धा और संयम से करनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, व्यक्ति के भीतर छिपे भय को समाप्त करना है। अगर आपने इन संकेतों को महसूस किया है, तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा राहु व्यक्ति को धीरे धीरे बर्बाद कैसे करता है और उससे बचने के प्राचीन उपाय क्या हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम ज्योतिष के उन रहस्यों को समझेंगे जो केवल भविष्य नहीं, व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकते हैं।